सर, खबर ये है कि बरतानवी वजीर दाखिला जो हैं स्वेला ब्रावरमैन, उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी जो बरतानिया है उसके हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की थी। वो स्काई न्यूज को एक इंटरव्यू दे रही थी जिसमें उनका ये कहना था कि जो पाकिस्तानी मर्द है वो औरतों को हिकारत की नजर से देखते हैं। हम पाकिस्तानी शरिस्तन नीयतन एक ठरकी कौम है। वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम खराब कर सकते हैं। कि जब आपका इरादा ही नापाक हो तो आप किसी सीधी सादी खातून से बात करेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी ना। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा है, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह की स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 9 डॉट के एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले पाकिस्तानी अपने ब्रादर मुल्क टर्की के अंदर में वहां पे जो लड़कियां रह रही थी उनके शॉर्ट्स में, छोटे कपड़ों में, मिनी स्कर्ट्स में उनके वीडियोस बनाकर टिकटॉक पे अपलोड कर रहे थे। जब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो टर्की के अंदर में गेट आउट पाकिस्तानी का ट्रेंड चला। काफ़ी लोग वहाँ भड़के पाकिस्तानियों के खिलाफ, ऐसी हरकतों के खिलाफ। उसके बाद फिर आपने ये भी देखा कि किस तरह से यूएई के अंदर भी पाकिस्तानियों के ऊपर में पाबंदी लगाई गई। अब कुछ महीने से ऐसी रिपोर्टें यूके से भी आ रही थी कि इसी तरह की हरकतें पाकिस्तानी वहाँ पर भी कर रहे हैं। अब जब ये बयान सामने आ गया यूके के होम सेक्रेटरी का, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर कुछ समय तक तो शांति छाया रहा, लेकिन बाद में पाकिस्तान के अंदर से भी एक रिएक्शन देखने को मिला जो कि अपने आप में हंसने के अलावा और कुछ नहीं है। आइए पहले देखते हैं पूरा मामला क्या है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें जो है उन्होंने कुछ इसी के साथ जब ये तनकीद की तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बरतानिया में ऐसे ग्रुप्स जो हैं जो कि खवातीन, लड़कियों और पाकिस्तानी जो हैं और जो बच्चे हैं उनके से कुछ ऐसे काम जिस फरोशी और इस तरह के ग्रुप्स के हुए, तो उसमें भी ये मर्द शामिल हैं, पाकिस्तानी मर्द। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताती चलूं कि मर्द हजरात के मुतालिक, दो लोगों के मुतालिक ये खबर शायद आई थी कि जी उनको जो है वो डिपोर्ट किया गया, ये ऐसी कोई खबर थी। लेकिन अब इस पे हमारी दफ्तर खारजा की तरफ से मुमताज जहरा बलोच ने इसके ऊपर बहुत सख्त रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि बरतानवी वजीर दाखिला का ये जो बयान है पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिलाफ, ये बहुत ही नफरत अंगेज बयान है और इसको जो है वो सख्त तनकीद होनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो ऐसे ग्रुप्स हैं उसमें क्या काम भी हैं और उसमें बहुत सारी। सर, आप पहले तो मैं आपका जानना चाहूंगी, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया के किसी ना किसी बंदे के कहने भी पाकिस्तान का नाम खराब कर सकता है। तो इसमें जो है ना, आपने कहा, आप ऋषि सनक की बात कर रहे हो कि जो इंडियन रीजन है, आपने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया गया है। मेरा यही सवाल था अगला कि वहाँ इंडियंस का क्यों नहीं नाम लिया गया। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियंस ऐसा करते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को ऐसा कहा, और पाकिस्तान के साथ उनकी दुश्मनी भी ऐसी कोई खास नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। माइनर को अब्यूज़ किया जाता है थ्रू ऑनलाइन चैटिंग, उनको अब्यूज़ किया जाता है। और पिछले दिनों एक खबर भी आई थी फेसबुक पे, एक दो लड़के जो वायरल भी हुए थे जिसको पुलिस पकड़ ली और वो रो रहा है, माफिया मांग रहा है, और उसने एडमिट भी किया था। अगर एडमिट किया था तो कहाँ, जहाँ आग लगे तो वहाँ कहीं ना कहीं धुआं उठता ही। तो मेरी जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से जो रिक्वेस्ट है कि आप पाकिस्तान का नाम ना ख़राब करें, ठीक है। आप उस मखसूस ग्रुप को अरेस्ट करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इंडियंस की उनकी सर स्कूलिंग देखें, उनका मैट्रिक का बच्चा देखें और हमारे MBA का बच्चा देखें, उनको कंपेयर कर लें, उनकी इंग्लिश देखें, उनका नॉलेज देखें। वो सोचते हैं कि एज ए लीडर्स पैदा करने हैं उन्होंने। बात ये ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसमें कोई कमी गुजाई नहीं है, ठीक है। तो बात रही, मुझे लगता है हम अपने दुश्मन खुद के ही हैं, खुद की हम दुश्मन हैं। हम दूसरे बंदे को बात करने का मौका देते हैं। वो पाकिस्तानी को सिलेक्ट करे और उनको पीछे भेज देना, क्या कहते हैं, पाकिस्तान में कि आप यहाँ पे गलत काम क्यों कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर जो कंट्रोवर्सी है, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो ये सारी इंडिया की वजह से। एक मखसूस तबका है जो पाकिस्तान को टारगेट करता है, वो सिर्फ इंडिया है। हम हर चीज़ पे ना इंडिया की साजिश क्यों घुसेड़ देते हैं, करे ब्रिटेन, करे कुछ, हम लगाए इल्ज़ाम ब्रिटिश, बीच में इंडिया की साजिश कहाँ से आ जाती है। ये चूरन है। चूरन नहीं है। मैं आपको काउंटर क्वेश्चन करूँ तो इंडियंस पे इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ना बात की गई। और बाकी रही बात, उनके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट भी ज़्यादा है,
उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा दी जाती हैं, इंडियंस को एजुकेशन में प्रेफर भी किया जाता है, और इंडियंस पे ऐसा कोई इल्ज़ाम आता भी नहीं, और कहीं ना कहीं इंडियंस कहीं मुलव्वस पाए भी नहीं जाते, तो फिर उन पे कैसे आए? एशिया पे तो नहीं आ रहा, सिर्फ पाकिस्तान की बात कीजिए। अगर पाकिस्तान का अगर ज़रा सा भी अब देखेंगे, महंगाई का दौर चल रहा है, महंगाई का दौर है, तो किस तरह पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इंडियन मीडिया के ऊपर? ठीक है, ये टोटल मौका हमने दिया है ना। अब अगर हम गिरते जाएंगे, गिरते को तो सब बोलेंगे कि ये गिर रहा है, ये गिर रहा है। पाकिस्तानी मर्द की जो मेंटालिटी है वो उसने अपने मफादात के लिए उसमें रिलीजन का तड़का लगा के, कल्चर का तड़का लगा के, अपनी तारीखी रवायात का तड़का लगा के, अपनी सकाफत का लगा के, तो उसने अपने हक में मोल्ड किया हुआ है। अगर किसी रिलीजन को सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया तो वो रिलीजन ऑफ इस्लाम है। वो चलें आपको इजाजत देता है, लेकिन वो कहाँ आपको इजाजत देता है कि आप एक खुफिया शादी करके तो अपनी वाइफ के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने इदारों के साथ, हर शख्स के साथ दिन में 10 दफा आपको तो झूठ बोलना पड़ता है ना। तो ये कौन सा इस्लाम है जिसमें ये इजाजत है? अब इसको अगर आप ऐसे एक्सप्लोर करते जाएं ना, ब्रेक डाउन करते जाएं, तो अंदर से जो पाकिस्तानी मर्द बरामद होता है उसका बरतानवी वैल्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये मैं आपको बता दूं, एक चीज ये हो गई, इसलिए ये बात उसकी 100% सही है और मैं इसकी 100% हमायत करता हूं। और पाकिस्तानी मर्दों को अपने ये कंट्राडिक्शंस जो हैं, सेल्फ कंट्राडिक्टोरी किस्म की जो इनके स्टैंड्स हैं, इनकी जो मुनाफकतें हैं, इनके जो दोगलेपन हैं, इसको तर्क कर देना चाहिए। चूंकि ये जो है एक ऐसी सोसाइटी में आने का उन्होंने फैसला कर लिया है जिस सोसाइटी में ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। आप जब क्वीन के नाम पे हल्फ उठाते हैं कि मैं इस मुल्क का और इस मुल्क के कानून का जो हकदार रहूं, जो है वफादार रहूंगा, तो आप पासपोर्ट लेते हैं। और जितने आप इस बात पे खुश होते हैं कि आपकी जेब में बरतानवी या कनेडियन या अमेरिकन या वगैरह वगैरह पासपोर्ट है, उसका कोई 10% कम से कम उनकी वैल्यू को भी तो किसी तरीके से कोई रिस्पेक्ट दें ना। कि जिस दिन आपको नेशनलिटी मिलती है आप उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। और ये जो उसने बातें की हैं कि ये ख्वातीन को, जो सफ़ेद फाम ख्वातीन है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ माइंड में होती हैं, या किसी तरीके से ब्रोकन फैमिलीज, ब्रोकन होम्स काइंड ऑफ थिंग्स, उनको टारगेट करते हैं। और ये बिल्कुल सही है, चूंकि उनके इरादे ही जो है ना वो नापाक, जिसको आप कहते हैं इस्लाम में, कि जब आपका इरादा ही नापाक हो तो आप किसी सीधी सादी खातून से बात करेंगे तो वो तो थप्पड़ मारेगी ना। अब पाकिस्तान जो है, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप बात नहीं करती है अमूमन डेवलप वर्ल्ड के साथ। मुझे ये पता चला है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे तो लग रहा है ये जो हमारे जो फॉरेन ऑफिस ने कहा, ये भी थोड़ी उन्होंने इंडिया से जो है ना ली है, सपोर्ट ली है कि अगर इंडिया टफ टाइम दे सकता है बरतानिया को, अमेरिका को, बाकी को, हम क्यों इस तरह की स्टेटमेंट पे ना टफ टाइम दें और ये बात ना करें। क्योंकि अक्सर हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो जाके अपने ही पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ ही रहते हैं, वो उस तरह गोरों में मिक्स नहीं होते। वो मैंने इधर अमेरिका में भी देखा है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपस में ही, वो उसी पाकिस्तानी होटलों में, पाकिस्तानी चाय वाले के ठेलों पे, पाकिस्तानियों के साथ सुबह दोपहर शाम पाकिस्तानी फैमिलीज़ मिलती हैं। तो वो जो ये जो कल्चरल बॉन्डिंग है ये तो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन जिस कल्चर में आप गए हैं उसमें ज़्यादा थोड़ा रचना बचना चाहिए। इंडियंस भी बहुत सारे इस तरह करते हैं, लेकिन इंडियंस दे आर वेरी स्मार्ट। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा उन कल्चर्स में, कम्युनिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने यहाँ पे अमेरिका में भी देखा है। खैर ये नहीं कि पाकिस्तानी ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी भी बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद मैं कह रहा हूँ कि वो जो हैं वो आपस में ही घुलते मिलते रहते हैं। अब ये जो पाकिस्तान को उन्होंने जो ब्रिटिश पाकिस्तानियों को स्नब किया है, इसके ऊपर पाकिस्तान ये कह रहा है कि भाई आपने हमारी बेइज्जती कर दी है, और हमें ये ख़दशा ये है कि अगर आपने हमारी बेइज्जती की है तो जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ होंगे उनके साथ ऐसे ही होगा, और आपने एक्सपोज कर दी है। अब अगर आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, जेनोफोबिक कमेंट्स देंगे और ये ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स देंगे, ये बेसिकली
और ब्रिटिश पाकिस्तानी को, तो ये बेसिकली एक माहौल बनेगा जो पाकिस्तानियों के खिलाफ बरतानिया में बन सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। और पाकिस्तान जब भी धमकी देता है किसी को तो कहीं ना कहीं हंसी भी आता है कि पाकिस्तान जो कि दुनिया भर में कटोरा लेके घूम रहा है वो धमकी दे रहा है। आखिर किस चीज़ का पाकिस्तान के पास है क्या जो वो किसी को बॉयकॉट करेगा या फिर किसी को क्या उखाड़ सकता है पाकिस्तान। खैर आप ही कमेंट करो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से करना। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ना उसका बगल वाला जो आइकन है बेल आइकन उसको जरूर से प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।